अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी रज़्ज़ाक इन्फो। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आरओ प्लांट की सीआईपी के बारे में एक वीडियो बना है, यानी कि आरओ प्लांट की जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स की केमिकल क्लीनिंग के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना है। तो बहुत सारी वीडियोस में मैं केमिकल क्लीनिंग के बारे में या आरओ प्लांट का फ्लो कम हो जाता है उस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक कंप्लीट वीडियो आरओ प्लांट की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी सीआईपी करने का प्रॉपर तरीका क्या है, अगर आपकी मेम्ब्रेन्स का फ्लो कम हुआ हुआ है तो उसे आपने कैसे बढ़ाना है, कैसे मेम्ब्रेन्स की क्लीनिंग करनी है, कौन सा केमिकल डालना है, कितना डालना है, पीएच कितनी रखनी है, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके काम आएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सीआईपी, क्लीन इन प्लेस। सीआईपी क्यों कहा जाता है क्लीन इन प्लेस? मतलब मेम्ब्रेन वेसल्स के अंदर हों, बाहर ना निकाली जाए, अंदर रह के उसकी क्लीनिंग की जाए तो उसे क्या बोला जाता है? सीआईपी, क्लीन इन प्लेस। वेसल्स है मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब आरओ प्लांट की जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर होती हैं मेम्ब्रेन्स। अब अंदर अपनी जगह पे ही वो रहें, आपने उसे निकालना नहीं है, आपने केमिकल के जरिए सर्कुलेट करवा के उसकी क्लीनिंग करनी है। तो उसे क्या कहा जाता है? सीआईपी, क्लीन इन प्लेस, यानी कि मेम्ब्रेन की केमिकल क्लीनिंग। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले आपने अपने आरओ प्लांट में मेम्ब्रेन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी मेम्ब्रेन्स में स्केलिंग हो गई है या फॉलिंग हो गई है। तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग है या फाउलिंग है? तो आपने अपने पूरे जितना भी आपके प्रेशर्स हैं, आपके पैरामीटर्स हैं, उन सबको देखना है। मैं आपको फिर कैटेगराइज करके बताता हूं। अगर तो आपके आरओ प्लांट में प्रेशर इंक्रीज हुए हुए हैं, फ्लो कम हुआ हुआ है, और जबकि आपके जो प्रोडक्ट के टीडीएस हैं, परमिएट टीडीएस हैं, आपको जो मिल रहे हैं वो टीडीएस बिल्कुल आपको ठीक मिल रहे हैं, टीडीएस इंक्रीज नहीं हुए हुए, तो इसका क्या मतलब है? आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हो गई है। फाउलिंग क्या होती है? जितने भी मड, क्ले, सस्पेंडेड सॉल्ट्स की वजह से किसी चीज के ऊपर, मतलब मेम्ब्रेन की सरफेस पे इन सब मटेरियल्स का जम जाना क्या होता है? फाउलिंग होता है। मतलब हार्ड स्केल नहीं होगी, फॉलेंट मटेरियल होगा। जितने भी मड, क्ले, सस्पेंडेड साल्ट्स की अकामुलेशन को हम क्या कहते हैं? फाउलिंग कहते हैं। टीडीएस नहीं बढ़े हुए, मेम्ब्रेन्स के जो प्रेशर्स हैं और फ्लो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब है आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हुई हुई है। अब जब फाउलिंग हुई हुई है तब आपने कौन सा केमिकल डाल के क्या करना है? दूसरे नंबर पे, अगर आपकी मेम्ब्रेन्स के प्रेशर भी बढ़े हुए हैं, फ्लो कम हुआ है, साथ में प्रोडक्ट के टीडीएस भी आपके ज्यादा आ रहे हैं, जो परमिएट है उसके टीडीएस आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग हुई हुई है। स्केलिंग इतनी हो गई है कि वो प्रोडक्ट में कैरी ओवर हो रही है। आपको परमिएट में भी थोड़े बहुत एक दो टीडीएस उसमें जो है ना कैरी ओवर होना शुरू हो गए हैं। मेम्ब्रेन जो प्रोडक्ट के टीडीएस हैं वो ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग हुई हुई है, फॉलिंग के साथ साथ स्केलिंग भी हुई हुई है। तब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये हो गया, आइडेंटिफाई आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है? जो आपका केमिकल टैंक होता है, केमिकल क्लीनिंग टैंक होता है, उसे आपने परमिएट से कितना भर लेना है? उसे 80% उसे फिल कर लेना आपने। अच्छा, ये केमिकल की जो कैलकुलेशन है कि आपने केमिकल कितना डालना है, इस पे भी मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं, कैलकुलेशन किए बगैर भी आप केमिकल की क्लीनिंग कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? अल्कलाइन क्लीनिंग कर रहे हैं। अल्कलाइन क्लीनिंग किस लिए होती है? आपकी मेम्ब्रेन में फॉलिंग हो गई है तो आप अल्कलाइन क्लीनिंग करने लगे, तो आपने 80% पानी को फिल कर लिया, उसके बाद आपने अल्कलाइन केमिकल डाल दिया। मतलब क्या, कौन सा केमिकल डाल दिया आपने? हाई पीएच वाला, जिसकी पीएच हाई होगी, उस केमिकल को आपने उसके अंदर डाल के उस पूरे जो आपका टैंक है उसकी पीएच आपने चेक करनी है। उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 के दरमियान होनी चाहिए उस टैंक की पीएच। भले आपका केमिकल 1 लीटर डाला है, 2 लीटर डाला है, 3 लीटर डाला है, जितना भी आपने केमिकल डालना है उस अपना, मतलब 1 लीटर डालें, 2 लीटर डालें, उसकी जो है ना पीएच चेक कर लें। पीएच उसकी कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 के दरमियान होनी चाहिए। ये आपका केमिकल तैयार हो गया। उसके बाद आपने उसकी सर्कुलेशन स्टार्ट कर देनी है। सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है? सर्कुलेशन तो स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपने कितनी देर उसे सर्कुलेट करवाना है, उसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप हर 15 मिनट के बाद उस टैंक की पीएच, उस टैंक
से आपने सैंपल लेना है, उसकी पीएच चेक करनी है। अगर तो उसकी पीएच हो रही है कम, मतलब आपने जो टैंक में पीएच मेंटेन की थी वो थी 11 या 11.5 थी, अब आप चेक कर रहे हैं तो उसकी पीएच आ रही है 9। क्यों? पहले आपकी पीएच 11.5 थी, अब 9 आ रही है। क्यों? जितना भी फॉलेंट मटेरियल है वो बाहर आ रहा है मेम्ब्रेन से उस टैंक के अंदर, आपकी पीएच कम हो रही है। तब आपने क्या करना है, थोड़ा और केमिकल डाल के उसकी पीएच फिर बराबर कर देनी है, जितनी आपने पहले 11.5 11 मेंटेन की थी। फिर उससे सर्कुलेशन जो है ना उसकी होते रहने देना है, जब तक जो आपका टैंक है उसकी पीएच स्टेबल नहीं हो जाती। मतलब पहले आपने जो पीएच चेक की, उसके बाद 15 मिनट 30 मिनट के बाद आपने फिर पीएच चेक की, वही पीएच आ रही है जो आपकी इनिशियल पीएच थी। इसका क्या मतलब है, आपकी मेम्ब्रेन से जितना भी फॉलेंट मटेरियल है वो निकल चुका है, अब मजीद मेम्ब्रेन के अंदर कोई फॉलेंट मटेरियल नहीं है। यहां तक बात आ गई समझ। उसके बाद आ जाते हैं एसिड क्लीनिंग की तरफ। उसके बाद क्या करते हैं, आपने पूरा फ्लश वगैरह करवा लिया, जितनी भी फ्लशिंग वगैरह करवा ली, उसके बाद आपने फिर पानी लेना है उसके बाद उस टैंक के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें एसिड केमिकल डालना है। एसिड केमिकल कौन सा होता है, एसिडिक केमिकल जिसकी पीएच लो होती है और उस टैंक की पीएच को 2 से 3 पे मेंटेन करना है। 80% आपने पानी लेना है और उसमें केमिकल डाल के आपने उसकी पीएच 2 से 3 के दरमियान रख लेनी है। फर्ज करें आपने उसकी पीएच 3 रख ली है, 3 पीएच से आपने उसे सर्कुलेट करवाते रहना है। टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है, अगर आपके पास टेम्परेचर रॉड है तो उसकी जो है ना उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, उससे क्या होगी, आपकी अच्छे से क्लीनिंग होगी मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, अगर रॉड नहीं है आपके पास, कोई स्टीम की लाइन नहीं है उसमें देने के लिए, तो फिर भी मतलब क्लीनिंग आप कर सकते हैं। तो अब आपने एसिडिक क्लीनिंग तब तक करते रहना है जब तक उसकी पीएच स्टेबल नहीं हो जाती। पहले आपने उसकी पीएच 3 रखी थी, उसके बाद आपने 20 मिनट के बाद आपने उसकी पीएच चेक की तो उसकी पीएच स्केल एंड जितना भी इस जो स्केल होगा मेम्ब्रेन से जो बाहर आएगा उस टैंक के अंदर आएगा, तब क्या होगा, उस टैंक की पीएच ज्यादा होगी। पहले आपने 3 रखी हुई थी, फिर आपने उसकी पीएच चेक की तो कितनी होगी, उसकी पीएच हो गई 4 हो गई, 4.5 हो गई। तो इसका क्या मतलब है, और स्केलेंट मटेरियल जितना भी है वो बाहर आ रहा है। तब आपने क्या करना है, उसमें और केमिकल डाल के उसकी पीएच 3 पे स्टेबल कर देनी है। 3 पे स्टेबल करके उसके बाद आपने फिर उसे जितना भी है सर्कुलेट करते रहना है अनटिल आपकी जो टैंक की पीएच है वो स्टेबल नहीं हो जाती। अगर आपकी पीएच स्टेबल हो जाती तो इसका मतलब है जितना भी स्केलिंग थी उसके अंदर पूरी साफ हो चुकी है। अब आपकी मेम्ब्रेन में कोई फॉलेंट मटेरियल ने कोई स्केलेंट मौजूद उसमें नहीं है। तब आपने अच्छे से उसकी स्केलिंग अपना फ्लैश आउट वगैरह करा के उसको आपने चला लेना है। ये आपका तरीकाकार है। उसके बाद आप बायोसाइड डाल के भी उसकी जो है सर्कुलेशन कर सकते हैं। बायोसाइड डाल के आप 15-20 मिनट उसकी जो है पूरी सर्कुलेशन करके उसके बाद आप उसको प्रॉपर चला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बायोसाइड नहीं है तो आप एसिड क्लीनिंग और अल्कलाइन क्लीनिंग से भी अपना काम चला सकते हैं। आपके मेम्ब्रेन्स के प्रेशर्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, टीडीएस भी आपके नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।